बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आपके सामने आया हूँ। तो जिस तरह मैंने अपने यूट्यूब चैनल के तारफ़ में भी ये बात कही थी कि इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं अपने इलाके के वो मसाइल कि जो कि हमारे आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें देखने को मिलते हैं, जिनसे हमारा हर रोज़ जो है वो वास्ता पड़ता है। तो आज जिस बस्ती में हम यहाँ पे खड़े हैं, ये एक तहसील बहरा के एक हल्के की एक ऐसी बस्ती है कि जहाँ पर इस जदीद दौर के अंदर भी ना सिर्फ पानी की यहाँ पे कोई इतनी कोई ख़ास सहूलत मौजूद, और इस तरह गैस की भी सहूलत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि यहाँ पर इन लोगों को बिजली की सहूलत जो है वो भी मुयस्सर नहीं है। और मैं अपनी इस वीडियो के अंदर मैं तमाम हुकूमत वक़्त के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब आप भी अपनी रहायशों में रहते हैं और आपके डेरों पर और आपके जो घर हैं वहाँ पे तो बड़ी कारपेट रोडें और इस तरह की जो है सहूलियात आपको मुयस्सर हैं। तो ये भी आपके हलके में और आपके इलाके में रहने वाले लोग हैं। तो अज़राए करम आज आप ख़ुद उनका जो है वो उनका हाल देखेंगे, वो किस तरीके से बुज़ुर्ग बच्चे किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं और इस जदीद दौर के अंदर भी वो बुनियादी जो सहूलियात हैं जो जिनसे वो अभी तक जो है वो महरूम रहे हैं। तो आज आपको मैं इस बस्ती का जो है वो विज़िट करवाता हूँ। तो आइए आप देखें, मेरे साथ साथ आप चलते जाएं। आप ये देखें कि ये बिल्कुल ये वो लोग हैं कि जो कि छोटे छोटे घरों में 3 से 4 मरले के घरों में रहते हैं। और इनमें आप अगर देखेंगे तो बहुत से घर ऐसे भी हैं कि जिनकी अभी तक उनको इतनी भी उनको सहूलियात नहीं है, उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपने घर की जो 4 दीवारी है वो भी बना सकें। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ इस इलाके में इस जितने भी जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म के मशीर भी हैं और उसके बाद वज़ीर आला के मशीर भी हैं। ये आप देख लें, आपके सामने ये एक 4 दीवारी है और उसका ये दरवाज़ा है। और इस वक्त भी इनके पास इतने वसाइल भी नहीं हैं कि यहाँ पे एक दरवाज़ा ही लगा सके, एक गेट भी लगा सके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चलते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये सामने घर आता है और आप देख लें उसकी घर की 4 दीवारी थी और दरवाज़ा नहीं था। और इस घर में तो कोई बिल्कुल ये सिर्फ एक कमरा आपको नज़र आ रहा है और उसके साथ से इतनी भी उनके पास गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पे वो अपनी पार्टीशन ही कर लें, अपनी माओं का अपनी बहनों का वो पर्दे के अंदर जो है वो इंतज़ाम कर सकें। तो आप देख लें। और उसके बाद हम इस घर की तरफ आते हैं तो उस घर में हमने एक दरवाज़ा देखा, वो नहीं था। फिर अगले घर में हमने देखा कि 4 दीवारी नहीं थी। अब इस घर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो ये सारे मसाइल हैं कि जो कि हमारे इलाके में जिसको हम देखते हैं। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? आप लोग क्यों जो हैं वो हुकूमत में आते हैं? अगर आप अपने इलाके के लोगों का अगर आप उनका ख्याल नहीं कर सकते तो क्या ज़रूरत है आपको इलेक्शन लड़ने की? क्या ज़रूरत है आपको इलाके में जो है उसकी लीड करने की? तो मैं अपने तमाम ज़िम्मेदारान से, मैं MPA साहब से, मैं MNA साहब से और जो भी इस हमारे इलाके में हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम इन लोगों का जो ख्याल करें। तो अभी मैं आपकी कुछ लोगों से मुलाकात भी करवाता हूँ। तो आइए इनसे मिलते हैं। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मैं आपकी उनसे भी जो है वो बात आपके सामने उनसे करवाता हूँ। तो जनाब, क्योंकि हमारे इलाके का एक मसला है, क्योंकि हम दही इलाके में रहते हैं तो पंजाबी में बात जो है वो करनी पड़ जाती है। तो इस वक्त यहाँ पे जो रहायशी हैं उनमें से एक घर के फ़र्द जो हैं, सरबराह जो हैं, वो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। तो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ जनाब? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम साहब। मोहम्मद अकरम साहब, तुसी मैंने एक गल दसो कि तुम कितना अर्सा हो गया था मकान बनाया? सन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो 15 साल दे विच तुसी हर सर्दी भी गुजारी है, हर गर्मी भी गुजारी है। किवें महसूस कैसा महसूस कर? बड़ी मुश्किल ना बिजली है, कोई ना बड़ी मुश्किल ना गुजारा हो रहा है। ठीक है। और सर्दी विच गैस की तुहानू कोई गैस की भी जरूरत है? तुहानू हर चीज़ की जरूरत है, गैस की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। तो तुसी इस किवें मतलब तुहाडे बच्चे इस सर्दी दे विच किवें गुजारा करदे ने? सर्दी तो लगदी हो सी जी, बहुत सर्दी लगती है। बस ये मुश्किल वक्त है, जिस गुजारा करना ही पड़ना है। क्या करिए, फिर मजबूरी है। गवर्नमेंट बस रिक्वेस्ट है जी बिल्कुल कि हमारे वैसे कुछ सुना जाए, हमारा भी फिर गैस को लगाई जाए या बिजली लगाई जाए।
ठीक, बिल्कुल से। तो जनाब नाज़रीन, आपने एक भाई से जो मैंने बात की, आपने उनकी बात सुनी। तो एक बुनियादी ज़रूरत है गैस, बिजली, ये एक ऐसी ज़रूरत है जिसमें मैं समझता हूँ कि बंदे का इसके बगैर गुजारा मुश्किल है। अब जिस मौसम में मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, ये मौसम भी बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है। अब इनके पास जो लकड़ियाँ हैं, जो इस वक्त जो अगर कैमरे में अगर आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये लकड़ियाँ जो हैं ये गीली हैं। अगर यकीन आपको अब नज़र आ गई होंगी, तो इन गीली लकड़ियों को कोई कैसे आग कोई जला सकता है। तो मैं अपने तमाम जो अवामी नुमाइंदे हैं, मैं उनसे ज़रा गुजारिश करता हूँ कि कभी उनको ज़रा माचिस की डब्बी की उस स्टिक से, एक तीली से, जिसे हम पंजाबी में तीली कहते हैं, कभी आप लगा के ज़रा देखें। तो अगर उनको आग लगती है, मट्टी का तेल छिड़क कर भी अगर उनको आग लगाएं तो फिर भी बड़ी मुश्किल से वो आग उनको लगती है। तो मैं अपनी इस वीडियो के अंदर अपने तमाम ज़िम्मेदारान से ये गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम अपनी बहुत सी, यकीनन आप कोशिश भी कर रहे होंगे, तो आप यकीनन यहाँ पे जो बुनियादी सहूलत है उसकी भी आप जो है वो ज़रूर जो है वो ट्राई करें। तो इसके बाद मैं आपको एक और बंदे से मुलाकात करवाता हूँ, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपकी इससे पहले भी एक भाई से मुलाकात करवाई जो अपना नाम मोहम्मद अकरम बताते थे, तो आज इस तरह मैं ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तो एक बुज़ुर्ग घर से बाहर निकले। तो मैंने कहा इनके दुख दर्द जो हैं वो आपके सामने जो है वो भी लेके आते हैं, उनके दुख दर्दों में हम खुद भी शरीक होते हैं। बाबा क्या ना है ਤੁਹਾਡਾ? बशीर है जी नाम। बशीर ना है ਤੁਹਾਡਾ जी। तो नाज़रीन, मैं इससे पहले कि इनसे मैं कुछ बात करूं, यकीन जानिए कि मैं तो यहाँ पे इनकी हालत देख के, इनकी उम्र के इस हिस्से में मैं दोबारा शर्म दिवाता हूँ हुकूमती ज़िम्मेदारान को और तमाम जो है इलाकाई जो है नुमाइंदे हैं कि खुदारा इनकी तरफ जो है वो लाजमी तवज्जो दें और इनकी बात भी सुने और इनके दर्द को जो है वो, जिस तरह हमने सुना है, वे किसी भी मज़लूम की जो आवाज़ होती है वो अर्श मुअल्ला को भी जो है वो हिला देती है। तो ये मज़लूमों की आह से ख़ुद भी बचे और इनकी आवाज़ ख़ुद बने। अच्छा चाचा जी, तुसी ना दस्सिया अपना बशीरा, हुण ठंड है, इस वक्त मैं भी कोट पाया है, मैंने भी ठंड लगती पई है, तुसी किवें गुजारा करते पे हो ठंडू जी देख लियो जिवें हुंदा पिया गुजारा। सर्दी तो लगती पई है? सर्दी लगदी तां ही अंदर बड़े होया। इनको ये अंदर से अभी निकल के आए हैं और जिस तरह मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो इन्होंने देखा कि कोई बाहर बंदे आए हैं, तो ये अंदर से बाहर निकल के आ गए। तो तुसी ये दसो गर्मियां फिर दौड़ियां किवें निकलदी हैं? गर्मी सारी दीवार पक्खा चलदा रहा, सारी रात बैठा रहा। यानी कि गर्मी और सर्दी, ना गर्मियां दे विच बिजली नसीब आ ते ना सर्दियां दे विच जिहड़ा ओ गैस ही, ते दो ही मतलब तकलीफां जिहड़ियां तुहाडे तुसी जिहड़ी साडे हैं इत्थों दे नुमाइंदे जिहड़े हुकूमती हैं, उन्हां ने की आखसो भाई तुहानूं सहूलत जिहड़ी है ओ लभनी चाहिदी है? बिल्कुल जी लभनी चाहिदी। ठीक हो गए। तो नाजरीन, आपने इनकी बात सुनी, तो मैं अपनी इस वीडियो के आखिर में आपसे ये दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमती ज़िम्मेदारान से कि अज़राए करम इनकी इस मुश्किल को हल करने के लिए जल्द इक़्तिदामात जो करें। और इससे पहले जब 2008 के अंदर हमारे इलाके में मुंतखब हुए थे चौधरी नदीम अफजल चंद साहब, अवैसिया कॉलोनी के नाम पर उन्होंने इस जो है ये वैसी कॉलोनी है जिसमें हम खड़े हैं, तो इस कॉलोनी के बारे में उन्होंने ये मेहरबानी की थी उस वक़्त, और उन्होंने यहाँ पे गैस जो है उसकी बिजली जो है वो मंजूर भी करवाई थी। लेकिन उसके बाद जो हुकूमत आई, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और PMLN की हुकूमत थी, और यहाँ पे पीर अमीनुल्लाह सनात साहब से कई दफ़ा उनके नोटिस में ये बात मैंने लाई, लेकिन उसके बावजूद अमल दरामद ना हो सका। और आज फिर गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और नदीम अफजल चंद साहब इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जो हैं वो इस वक्त उनके मशीर हैं। तो मैं आपसे दोबारा गुजारिश करता हूँ कि आप न सिर्फ अपने वादे की पासदारी करें बल्कि इन लोगों के दुखों और दर्दों का जो मदावा भी करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, गरीबों, मज़दूरों और किसानों की आवाज़ बनिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।